एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम और वेलकम बैक टू फैशन ब्रू पॉडकास्ट। सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एक बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ हुआ है जिनकी एक्सपर्टीज एक ऐसे टॉपिक पे थी जो हम लड़कियां बचपन से अपनी दादी नानी मम्मियों को देख के ग्रो हुई हैं, एंड दैट इज साड़ी। वी ऑल नो कि साड़ी इंडिया में कितने टाइम से चलती आ रही है, इंडिया में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज हम उसी बारे में अपने पॉडकास्ट में बात करने वाले अपने गेस्ट से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलो पॉडकास्ट की तरफ। हाय चारुल, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। आपको कैसा लग रहा है आज पॉडकास्ट पे? बहुत अच्छा। सो पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो इस साड़ी में। थैंक यू। एंड आज हम बात भी सिल्क साड़ीज़ के ऊपर करने वाले थे। हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छा लगेगा कि आप साड़ी पहन के आई हैं, वो भी सिल्क की। सो पहले तो आप मुझे अपनी साड़ी के बारे में बताइए। दिस इज़ कॉल्ड नारायण पेट सिल्क साड़ी। तो ये जनरली महाराष्ट्र और तेलंगाना में बनती हैं, और ये साड़ी की स्पेशलिटी है कि एक तो ये ना बहुत इजी टू मेंटेन है एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट। और इसका जो मतलब जो मेन सबसे ज़्यादा फेमस जो जिस चीज़ के लिए है कि इसका बॉर्डर और पल्लू पे वर्क होता है। बाकी साड़ीज़ जनरली प्लेन और विद लिटिल टू नो मोटिव्स। तो एवरी डे वेयर में इफ़ यू वांट टू वेयर साड़ी टू योर ऑफिस या फिर आपको छोटे मोटे फंक्शंस के लिए पहनी है, आई बिलीव दीज टाइप ऑफ साड़ी वर्क्स, बिकॉज ऐसी जगह पे तुम कांजीवरम बनारसी साड़ीज़ के साथ नहीं जा सकते। तो आई थिंक साड़ीज़ हर इवेंट में पहनने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल। इवन मेरा ध्यान आपके बॉर्डर पे ही जा रहा है साड़ी के, कि बहुत सुंदर लग रहा है। Yes. तो साड़ीज़ एक ऐसी चीज़ है ना जो एवरग्रीन चलती आ रही है, एंड हम सबके कोई ना कोई सेंटिमेंटल्स उनके साथ जुड़े होते हैं। तो इस साड़ी के साथ आपकी कौन सी मेमोरी है, कौन सी ऐसी फीलिंग अटैच्ड है? दिस वाज इन माई ट्रूजो कलेक्शन, जो मेरी शादी पे मुझे गिफ्ट किया गया था। तो शादी का जो भी गिफ्ट्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली सेंटिमेंटल वैल्यूज़ होते ही हैं। तो इट इज़ वन अमंग दो साड़ीज़। बाकी आई रियली लव एनी थिंग इन मरून एंड ग्रीन। तो ये कलर ही इतना मतलब बहुत ऑस्पिशियस कलर है, शादी और फेस्टिविटीज़ वाला कलर है, ब्राइडल कलर है। तो आई रियली लव हाउ इट वर्क्स विद एवरीथिंग। ओके। सो चारुल, जैसे कि हमने अभी बात करी ना कि साड़ीज़ एवरग्रीन है एंड आपकी भी इनसे फीलिंग्स हैं, तो एक कौन सा स्टेज था वो लाइफ का जब आपको लगा कि साड़ी कलेक्टर बनूंगी मैं? आई थिंक हम लोग मतलब वेयर आई ग्रू अप, यूपी में साड़ी इज़ लाइक अ नॉर्मल अटायर। तो आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर और माई आंट्स वेयरिंग साड़ी एवरी डे। तो वहाँ पे तो इवन सूट्स भी नहीं पहनते हैं, वो रोज़ ही साड़ियाँ पहनते हैं। तो व्हेन यू हैव सीन दैट all your childhood, you kind of hold it very special. तो वो वहाँ से start हुआ। I used to see my mom, my aunts wearing it। और उसके बाद when I understood कि साड़ी क्यों मतलब इतनी celebrated garment है, तो मुझे समझ में आया कि इट इज़ नॉट जस्ट फॉर अस, इट्स फॉर इट्स फॉर एवरीबडी। मतलब आपको साइज़ से कोई मैटर नहीं है साड़ी को, इट कैन एडजस्ट इन एनी साइज़, है ना। तो मतलब बहुत इंक्लूसिव है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप किसी की भी साड़ी आप पहन सकते हो। यू कैन बोरो अ साड़ी फ्रॉम योर मदर और यू कैन बोरो अ साड़ी फ्रॉम योर सिस्टर एंड कैन वेयर इट। और उसमें आपको कुछ ऑल्टरेशन भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू कैन जस्ट मिक्स एंड मैच ब्लाउजेज एंड वेयर इट। और बिकॉज ऑफ दैट उसकी मतलब लाइफ तो है ही, यू कैन गेट मल्टीपल वेयर्स आउट ऑफ वन साड़ी। आई बिलीव जब हम कोई भी आउटफिट बनवाते हैं, और आज के टाइम में व्हेन पीपल आर हेजिटेंट टू वेयर वन गारमेंट मल्टीपल टाइम्स, हम देखते हैं कि अरे ये तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, वी कांट वेयर इट अगैन। तो ऐसी केसेस में क्या प्रॉब्लम आती है, बिकॉज आपने एक बार पहन लिया, आपको अब आपका मन भर गया, वो रखा हुआ है आपकी कबर्ड में, एंड आफ्टर सम इयर्स इट विल नॉट फिट यू। तो आपके कुछ काम ही नहीं आएगा। यू कैन नॉट इवन गिफ्ट इट टू समवन बिकॉज इट्स ऑफ योर साइज एंड ऑल। हाँ, वो पूरा फिटिंग का होता है। तो आई बिलीव साड़ी से तुम वो एक इंडिपेंडेंस देती है आपको, वो कि आप किसी को भी दे सकते हो, किसी पहन सकते हो, मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हो। 20 साल बाद पहन लो, 50 साल बाद पहन लो। आई एम स्टिल वेयरिंग माई मॉम साड़ीज। तो एंड नॉट जस्ट मॉम्स, मतलब आप 50 साल पुरानी साड़ी पहनोगे तो इट विल ऑलवेज बी टाइमलेस। तो ये चीज़ें मुझे लगता है आर थिंग्स दैट मेक मी crave for sarees more.
ओके ओके। इवन मेरे भी मम्मा के पास काफ़ी साड़ी सी कलेक्शन है। मैं भी छोटी थी तो मम्मा को देखती होती थी जब फंक्शंस वगैरह होने, उन्होंने साड़ी पहनी। शी हैज़ वन सिल्क में गोल्डन कलर की साड़ी, वो इतनी अच्छी इतनी प्यारी लगती थी ना मुझे फ़ोटोज़ में। अभी भी वो रखी है उन्होंने संभाल के कि शी इज़ लाइक कि व्हेन यू आर रेडी टू वेयर दीज साड़ीज़ प्रॉपरली, ऐसे मजाक में भी नहीं, देन आई विल गिव यू। आई थिंक वही प्रॉब्लम है। देखो साड़ीज़ के साथ ना, एंड इफ़ इट्स लाइक अ प्योर सिल्क साड़ी, इट रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ केयर। और मतलब जो हमारी अब आजकल जो यू नो ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स आ गए हैं, पॉलिस्टर के कपड़े आ चुके हैं, तो उसमें वो इतने मतलब काफ़ी लो मेंटेनेंस होते हैं, तो उसमें आप कहीं पे भी उसको कैसे भी उठा के रखो, इट डजेंट मैटर। बट साड़ीज़ जो सिल्क की हैं, दे रिक्वायर एक्सटेंसिव केयर। एंड आई थिंक जब हम वो बात समझ जाएं अगर, उसके बाद ही हम उन चीज़ों को लें तो फिर फ़ायदा है। अदरवाइज़ आप साड़ी ले लोगे, आपने सिल्क साड़ी ले ली और आपने उसको ऐसे केयर नहीं दी, तो उसका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी। टाइमलेस उसका मतलब भी तभी है कि उसकी केयर है, तभी वो इतने सालों तक चल रही है। हाँ, मैं बता रही हूँ, साड़ीज़ ऐसी चीज़ है जो मतलब इंसान से भी ज़्यादा लंबी उम्र साड़ी की है। बिल्कुल। तो अगर उसकी लाइफ उतनी रखनी है तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है। इवन आई वॉज अमेज्ड कि मैंने जब ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारी जो साड़ीज़ है वो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई है। मतलब इंडिया की आधी सिविलाइजेशन जब बननी भी शुरू नहीं हुई थी, तब से हम औरतें या विमेन सब लड़कियाँ साड़ीज़ पहनती आ रही हैं, और इतने टाइम से जो चीज़ चलती आ रही है उसकी आज भी वही ग्रेस है, वही उसका एक कहते हैं ना रुतबा है किसी चीज़ का। सो साड़ीज़ होल्ड अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स, वाइब कह लो आज के जेंजी वे में, कि साड़ीज़ को कोई ऐसे ले नहीं, लाइटली तो ले ही नहीं सकता कि हमने चलो ऐसे ही पहन ली। आई थिंक मतलब 10 years बैक से अगर मैं अब देखूँ ना, आज आई एम रियली हैप्पी टू सी जेंजीज एक्चुअली एक्सेप्टिंग साड़ीज। ट्रू। वो अलग बात है कि दे ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट लाइक drapes, which is also kind of a good thing, because I think जिनको फील होता है कि हम साड़ी एक बार पहन के क्या करेंगे, उनके लिए ऑप्शंस हैं। हाँ, कि आप उसे you ऐसे do पहन you, सकते हो। आप कोई सा भी ड्रेप पहनो, आप कोई सा भी ब्लाउज पहनो, नो प्रॉब्लम। बट मेरा एक छोटा सा सजेशन ये है कि अगर आप अपनी साड़ी को प्री स्टिच करवा रहे हो, देन यू आर डिफीटिंग द पर्पज ऑफ एक्चुअली वेयरिंग अ साड़ी। क्योंकि हाँ, वो ड्रेप करके आपके साइज की हो गई है, ठीक है। साड़ी का अल्टीमेट मोटिव था वो एक या ड्रेप है ना, एंड इट इज़ लाइक अ पीस ऑफ क्लॉथ जिसको आप अलग अलग डिफरेंट वेज में पहन सकते हो, किसी भी बॉडी टाइप पे यू कैन ड्रेप इट। अगर आप उसको प्री ड्रेप करा रहे हो तो वो एक ही ड्रेप रह जाएगा, वो बहुत सारे ड्रेप्स आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, मल्टीपर्पज़ नहीं रह जाएगी वो, प्लस वो और कोई नहीं पहन पाएगा बिकॉज इट्स कस्टमाइज टू योर साइज। तो आई थिंक अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो ट्राई डिफरेंट ड्रेप्स, ट्राई डिफरेंट ब्लाउजेज, ट्राई इट विद योर क्रॉप टॉप्स, कुछ भी करके आप वो सब करो, यू डू यू, बट देन मेक श्योर कि वो आप उसको केयर अच्छे से करो एंड संभाल के रखो। इवन अभी मेरी सिस्टर की शादी हो रही है ना, तो उन्होंने एक ही साड़ी ली है बिकॉज उनको हैबिट नहीं है, उन्होंने कभी पहनी नहीं। एंड मैं इनको बड़ा बोला, मैंने कहा इसको आप अभी 1 month है शादी में, आप सीख लो, आजकल तो यूट्यूब पे बहुत ट्यूटोरियल्स है ना। शी इज़ लाइक कि मैं तो नहीं होना, मैं इनू स्टिच ही कराना। तो मतलब आई वाज लाइक यार, यू आर डिस्ट्रॉइंग द मेन एस्पेक्ट ऑफ साड़ी कि इट इज़ मेड फॉर ड्रेपिंग। शी इज़ लाइक आई डोंट वांट टू ड्रेप, स्टिच करा दो बस। With draping, I just remember Dolly Jain, who is a drape artist. Okay. तो उनका काम ही सिर्फ साड़ीज और लहंगास के जो ड्रेपिंग्स वगैरह, ड्रेपिंग करना ही उनका काम है। एंड विद दैट ड्रेपिंग शी चार्जेस अपवर्ड ऑफ 2 to 3 lakhs, एंड it goes up, not below that. अभी रिसेंटली अनंत अंबानी की शादी में भी शी वॉज द ड्रेप आर्टिस्ट, एंड राधिका मर्चेंट्स के जितने भी ड्रेप्स थे, शी वॉज हायर्ड टू ड्रेप हर। इवन नीता अंबानी wears ड्रेप्स बाय हर। तो आप सोचो, ड्रेपिंग इज अ फुल फ्लेजेड करियर। हाँ, यहाँ तो इनकम सोर्स निकल गया उससे। और एंड आई थिंक शी इज ऑल्सो इन द गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर ड्रेपिंग इन डिफरेंट वेज। और ड्रेपिंग तो एक आर्ट है एक्चुअली, डेफिनेटली। अगर आप इवन इफ यू गो टू यूट्यूब, आप ट्राई करो, 1-2 ड्रेप्स देखो, यू विल बी शॉक टू सी कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। प्लस इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। अगर आपसे थोड़ी बहुत गलती हो रही है, इट्स जस्ट अ ड्रेप, कैसे भी कर लो, इट्स ओके। इट्स ओके अगर आपका पल्ला ज़्यादा लंबा हो गया, या फिर इट्स ओके अगर आपकी प्लीट्स ऊंची नीची हैं।
इवन हम हिस्ट्री में भी अगर पढ़ें तो पुराने टाइम में जो औरतें थी दे डोंट यूज टू डू प्रॉपर काइंड ऑफ ड्रेपिंग, वो तो लाइक नॉर्मल उसको फैला के करते थे, रैप करके चलती बनती थी, अपना मटके उठा के काम कर रही। राइट, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट ड्रेप करने की जरूरत भी नहीं है. डू whatever feels comfortable to you and you can actually walk in that is the number one thing to take care of, क्योंकि you don't want to fall in a sari, या फिर आप कंफर्टेबल रहना चाहते हो तो वो देख के ड्रेप करो. बट अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो चलता है. बल्कि अभी मतलब आई वॉज जस्ट लाइक फॉलोइंग दीज साड़ी इन्फ्लुएंसर्स एंड आई केम टू नो कि ट्रेडिशनली आप साड़ी जब पहनते हो यू वुड नॉट नीड पिन्स, सेफ्टी पिन्स टू ड्रेप अ साड़ी. अगर आपने अच्छे से साड़ी पहनी है तो इट इज़ सो कंफर्टेबल कि विदाउट सेफ्टी पिन्स आप पहन सकते हो. एंड इवन टुडे आई हैव यूज 2 पिन्स बट देन जस्ट 2 पिन्स. तो आई थिंक जैसे जैसे आप रोज़ पहनोगे या फिर जितना ज़्यादा पहनोगे यू विल अंडरस्टैंड कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, नंबर 1, एंड कंफर्टेबल भी है. बट यू नो विद प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड दिस. इवन मैं आपको बताऊँ, मेरे को सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी कह लो या एक ये होता है कि लाइक बिकॉज ऑफ द हाइट मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरे पे साड़ी अच्छी नहीं लगेगी. बट अभी मैंने ना इंस्टा पे एक रील के तौर पे पहनी थी साड़ी रेड कलर की जो अच्छी लग रही थी, बट उसकी प्लीट्स मेरे से बिल्कुल अच्छे से नहीं बनी. बट अगेन आई थॉट इट्स नॉट अबाउट द प्लीटिंग, इट्स अबाउट द साड़ी एंड द ड्रेपिंग. तो मैंने उसी में इंजॉय कर लिया अपना थोड़ा सा. एंड लेट मी टेल यू, एज आई टोल्ड यू कि साड़ी इज all size inclusive. तो even like we petite girls we can easily wear heels. आप petite मत बोलो it's only me. but आप आराम से heels पहन सकते हो उसके नीचे, है ना, and it will not be visible. तो I think sarees they suit everyone even if you are like whatever size. petite. मैंने एक्चुअली ना 2020 के अराउंड अपनी मदर की फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी. इट वॉज अ ट्रायल कि मैंने वेडिंग में भी साड़ी पहनी थी, वो मैंने अभी तक पहन के नहीं देखी थी. तो जब मैंने अपने मदर की साड़ी से पहन के ट्राई किया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा. पहले तो मुझे अपने ऊपर प्राउड फीलिंग आई कि मैंने साड़ी पहन ली और मैंने उसको एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए कैरी भी किया सही से. उसके बाद मेरी बस हो गई थी कि इट वॉज एक्चुअली वो कॉटन की थी और वो थोड़ा हार्ड कोर्स कॉटन होता है ना, जो डाई भी था उसमें, बॉर्डर भी लगा हुआ था और वो काफ़ी मोटी, मतलब उसका फैब्रिक बहुत स्टिफ था. गर्मी का मौसम था एक तो वो. तो हाँ, आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए आई कैरिड अ साड़ी, वो भी बिना गिरे. तो फॉर मी आई फील शॉर्ट गर्ल्स के लिए एक टास्क होता है साड़ी हैंडल करना. कमेंट्स में बताना जिनको भी लगता है मैं सही कह रही हूँ. बट हाँ, कमिंग टू द पॉइंट, साड़ीज़ एक्चुअली में पुराने टाइम में अगर देखा जाए ना तो बहुत सिंपल ड्रेपिंग होती थी. इवन कि ब्लाउजेस भी नहीं यूज़ होते थे पहले. तो ये तो अब ब्लाउजेस केम विद लाइक ब्रिटिशर्स, मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स की वजह से आया, बिकॉज उन्होंने इम्पोज किए उस टाइम पे थोड़ा इंडिया. और इवन पेटीकोट इज नॉट एन इंडियन गारमेंट, इट केम फ्रॉम ब्रिटिश. तो फिर हमने तो चेंज किया है अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस. बट देन साड़ी हैज ऑलवेज बीन लाइक अ मतलब कंफर्टेबल अटायर फॉर विमेन, जिसमें वो कंफर्टेबल फील कर सके एंड दे कुड जस्ट ड्रेप इट एज दे लाइक इट. काम भी आराम से कर सके, काफ़ी होता. इनफैक्ट इन्फ्लुएंसर्स आजकल के बहुत ऐसे, जैसे ईशा बुरा नाम से भी हैं, वो इतनी अच्छी साड़ीज ड्रेप करती है. बट अगेन शी इज़ वेरी फिट, तो उनको देख के थोड़ी ऐसी फीलिंग आ जाती है आई कैन नेवर डू सच. नहीं, बट यू कैन ड्रेप इट यू नो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप. तो वो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अ साड़ी. दैट्स ट्रू. एक्चुअली मैंने अभी जो रिसेंट वाली साड़ी ड्रेप करी ना वो मुझे अच्छी भी लगी. उससे मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे पॉजिटिव आया कि अभी मुझे साड़ीज में इन्वेस्ट करना शुरू करना पड़ेगा धीरे धीरे फिर आगे जाके. मैम आपकी कौन सी ऐसी, मतलब आपको तो जैसे साड़ीज़ की बहुत नॉलेज है ना, तो आपकी तो कोई ड्रीम साड़ी टाइप भी होगी. ड्रीम साड़ी नहीं है मेरी, ड्रीम साड़ीज़ है. ओके. तो आई एम रियली फॉन्ड ऑफ कांजीवरम साड़ी एंड आई रियली वांट लाइक अ प्योर कांजीवरम साड़ी. जो प्योर कांजीवरम होती है उसका स्पेशलिटी होती है कि इट इज़ मेड फ्रॉम जरी. जो जरी होती है वो सिल्क, जो सिल्क का एक थ्रेड ट्विस्टेड विद अ सिल्वर, प्योर सिल्वर थ्रेड एंड देन डिप्ड इन गोल्ड. This is how a Kanjivaram's zari is made. तो you can मतलब गेट एन आइडिया कि वो उसका जरी अगर इट इज मेड फ्रॉम प्योर सिल्वर से बन रही है, फिर गोल्ड में डिप भी हो रही है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड चली जाती है. like this sort of sari would cost you upwards of say 1.5-2 lakhs.
around that. If you know it has extensive zari used, depends on zari का usage also. कहीं कहीं पे सिर्फ आपके पल्लू पे, जैसे इस वाली साड़ी में if you see the zari is this much, ये zari है. अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये सब this is all रेशम. रेशम सिल्क को ही बोलते हैं इन हिंदी, तो ये सारा रेशम का काम है यहाँ पे. दिस इज़ जरी. तो डिपेंडिंग ऑन द यूज़ ऑफ जरी या अमाउंट ऑफ जरी यूज्ड, साड़ी का प्राइस वैरी करता है, क्योंकि उसमें एक्चुअल गोल्ड और एक्चुअल सिल्वर का प्राइस एडेड है. ठीक है. देर आर साड़ीज जिसकी बॉडी में भी, पूरी बॉडी में जरी यूज है, तो अब अगर उस इतना जरी और इतना सिल्वर और गोल्ड यूज होगा तो कॉस्ट गोज अप. चला गया फिर तो वो काफी. या The other saree that I really want to have in my collection is Patan Patola. It's actually from the Patan region of Gujarat. और ये इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये डबल इकत वीव से बनती है. Okay. And it is like a heritage साड़ी of Gujarat. And you'll see people, you know, या तो ये वेडिंग ट्रूजो में ज़्यादातर इंक्लूड करते हैं ब्राइड्स के, या फिर ये यूज़ होती, मतलब अ लॉट ऑफ यू नो हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ या फिर जो गुजरात की महारानीज़ हैं उनको आप देखोगे पटन पटोला साड़ीज़ में. Even Neeta Ambani is a huge fan of Patan Patola. I've seen her, you know, wearing that a lot of times. तो काफ़ी लोग पहनते हैं और पसंद करते हैं, and it is like a heritage weave. So I really want to have that as well. गुजरात से आई गेस अभी रिसेंटली घरचोला भी है एक साड़ी जो सोनम कपूर ने पहनी थी. It is another weave. See, actually ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ यू नो इंडियन टेक्सटाइल. हर रीजन में और विद इन लाइक से 100 किलोमीटर्स थिंग्स चेंज. और नॉट जस्ट द मटीरियल, द वीव, द टेक्सचर, पैटर्न्स, एवरीथिंग चेंजेस. तो ऐसे ही गुजरात में भी अलग अलग रीजन से अलग अलग चीज़ें फेमस है. गुजरात का जैसे फॉर एग्जाम्पल पटन पटोला इज अ सिल्क साड़ी दैट इज क्वाइट फेमस. देन गढ़चोला इज एक्चुअली अ वीव, यू नो, उसमें लाइक बॉक्सेस होते हैं साड़ी की बॉडी में, बंधनी डाई एंड बॉक्सेस वगैरह होते हैं उसमें. हाँ, जरी वर्क होता है उसमें. हाँ, सो इट इज द पैटर्न इज एक्चुअली बॉक्सेस एंड लाइक खिड़कियाँ बनी हुई होती हैं उसमें. तो दैट इज़ देयर. उसके अलावा जो बंदेज की बांधनी साड़ीज़ होती हैं उसमें भी काफ़ी वेराइटी है. तो इंडिया का तो ये स्पेशलिटी है कि आपको हर जगह अलग सा टेक्सटाइल मिलेगा और उसमें अलग आपको वीव अलग मिलेगा, टेक्सचर अलग मिलेगा. तो एवरीथिंग इज़ डिफरेंट. बिल्कुल डिफरेंट है. एक्चुअली मेरे को ना साड़ीज़ का, मतलब मैंने हाँ हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है, बट कभी इतना क्रेज़ था नहीं आया कि मुझे साड़ी लेनी है. बट फिर भी जब मैंने पढ़ी है, या एक बनारस एक ऐसी जगह है ना जो हमारी मूवीज़ में, सीरियल्स में शुरू से चलता आया है. तो मम्मी जब भी देखती होती थी कोई भी नाटक, तो बनारस की एक अलग इमेज है माइंड में कि प्लेस वेयर यू नो एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी काम, वेरी पीसफुल. एंड बनारसी साड़ीज़ का फिर मुझे पता लगा. तो माइंड में कहीं ना कहीं मेरे एक चीज़ ये है कि बनारसी साड़ी एक मैंने कभी ना कभी लाइफ में लेनी है, अच्छी वाली, प्रॉपर. कि क्योंकि साड़ीज इज समथिंग कि आप आज अगर उस पर इन्वेस्ट करो कितने साल तक चलेगी, कितनों को आप वो दे सकते हो पहनने के लिए, तो कोई लॉस नहीं है उसमें कभी भी. तो जैसे आप बता रहे थे ना बनारसी साड़ी, एक्चुअली जो ये साड़ीज़ हैं डिफरेंट हैं, ये सब सिल्क साड़ीज़ जो रीजन बिकॉज डिफरेंट हो जाता है तो उनकी वीविंग डिफरेंट हो जाती है, उनका मे बी मटीरियल भी डिफरेंट हो जाए, या फिर यू नो उनका टेक्सचर डिफरेंट हो जाता है, द काइंड ऑफ मोटिव्स दैट दे यूज़ वो चेंज हो जाता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल बनारसी साड़ी कम्स फ्रॉम वाराणसी. आई टोल्ड यू नारायणपेट, ये तेलंगाना का है. एंड देन देयर इज कांजीवरम फ्रॉम तमिलनाडु. मतलब इनके बॉर्डर्स, इनके मोटिव्स भी हर इनकी प्लेस के किसी ना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से इंस्पायर्ड होते हैं. कि कांजीवरम ही देख लीजिए, वहाँ के टेम्पल से वो जगह फेमस है, तो टेम्पल्स के ही मोटिव्स होते हैं उनकी साड़ी. सो अगर देखा जाए तो जैसे कांजीवरम साड़ी है ना, इनके भी मोटिव्स जो गए ये सब इन्हीं के टेम्पल से इंस्पायर्ड होते हैं. हर एक स्टेट में, हर एक जगह की हर एक साड़ी को देख के पता लगता है कि ये इंडिया के कौन से पार्ट की है. इट रियली अमेज़्ड मी. बहुत मुझे अच्छा लगता है ये देख. हर एक पार्ट का अलग एक पर्टिकुलर उनका सेंस है ना. तो वो उनके व्हाट दे वेयर और वो कौन सा वीव यूज़ कर रहे हैं, क्या मोटिव्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें रिफ्लेक्ट हो ही जाता है.
तो दैट इज़ व्हाट साड़ीज़। इनफैक्ट आपने अगर नोटिस किया हो, अभी आलिया भट्ट ने रिसेंटली अजरक साड़ी पहनी थी, अजरक की, ठीक है, वो कितनी अच्छी थी। इट इज़ ऑल्सो ऑन मोडाल सिल्क, इट इज़ ऑल्सो वैरायटी ऑफ सिल्क। और अभी जब अयोध्या मंदिर की जब स्थापना हुई तो वहाँ पे भी शी वोर ब्लू साड़ी, उस पे रामायण का सारा प्रिंट था, और वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि साड़ीज़ पे। एंड आई फील कि जो ये हमारे साड़ीज़ को बनाने वाले क्राफ्ट्समैन होते हैं है ना, इन सब की कितनी मेहनत लगती है उस वीव को बनाने में, उस टेक्सचर, उस पैटर्न को बनाने में। कहीं ना कहीं मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे अब ये मशीन वर्क आ रहा है ना, तो हमारे जो वीवर्स हैं, हमारे जो ये क्राफ्ट्समैन हैं, इनका कितना सारा लैक होता जा रहा है अब काम? आई थिंक आप ये देखो कि फॉर एग्जाम्पल हम ये कांजीवरम साड़ी की बात करते हैं, तो कांजीवरम कम्स फ्रॉम लाइक अ प्लेस कॉल्ड कांचीपुरम इन तमिलनाडु। तो वहाँ पे इट इज़ वो बसाया ही पूरा वीवर्स है ना वहाँ पे। तो वहाँ पे आप ये सोचो कि देयर वर लाइक 10,000 वीवर्स, एंड अब वहाँ पे 1,000 कुछ वीवर्स रह गए हैं। एंड दिस बिकॉज उनको प्रॉपर पे नहीं है, प्लस उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं वो इतने अच्छे नहीं है। दे हैव टू वर्क 8 hours a day, एंड फॉर दैट 8 hours like that they're making a साड़ी, they get 500 rupees per day। तो ये उनका लेबर कॉस्ट है that they got। तो उनको फिर दे हैव नो मोटिवेशन लेफ्ट कि उनके जो आगे की जनरेशन है वो क्यों कंटिन्यू करेंगे जब देयर इजंट मनी फ्लोइंग, है ना। और प्लस ये क्राफ्ट जो है इसमें इतनी मेहनत लगती है। इफ़ यू विजिट दीज हैंडलूम की जो लूम्स होती हैं, यू विल सी कि इतनी ज़्यादा इंट्रिकेसीज। It's not just about the designs. I obviously love the designs, the patterns, but उसके बाद जो manual work है ना उसमें the way they have to kind of do everything by hand, so it takes a lot of like their energy, their time. One saree takes like more than, some sarees take like 15 days, 20 days or even a month to get completed। तो आप ये देखो कि वो मोटिवेशन नहीं रहता था। और प्रॉब्लम उनके साथ इसलिए हो रही है बिकॉज उनकी चीपर ऑल्टरनेटिव आर अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। द सेम साड़ी दैट वुड कॉस्ट यू लाइक 20,000 फ्रॉम अ हैंडलूम कैन ईजिली कॉस्ट यू लाइक 1,500 और इवन 1,000 रुपीज़ फ्रॉम अ लाइक अ पावर लूम, जिसमें आपको प्रॉब्लम खाली ये नहीं है। चलो देर आर 2-3 ways टू गो अबाउट इट। एक तो सबसे पहले उसका जो आप लाइक दिस फास्ट फैशन वाली साड़ियाँ खरीद रहे हो या फिर आप पावर लूम वाली साड़ियाँ खरीद रहे हो, इसका सिल्क प्योर नहीं होगा। दिस वुड बी लाइक सम सॉर्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव मिक्स होगा, वुड बी पॉलिस्टर, राइट। And then the zari used would not be zari, the real zari. It would be a tested zari or a powder zari. जो जनरल रियल जरी होती है, इट इज़ मेड फ्रॉम लाइक गोल्ड और सिल्वर और इवन ब्रॉन्ज। तो अगर इन सब चीज़ बन रही है तो इट विल होल्ड वैल्यू, राइट। बट अगर वो टेस्टेड है, वो प्लास्टिक है या फिर पाउडर जरी है, तो इट विल नॉट होल्ड एनी वैल्यू। तो जब इतना सब कुछ आप मटेरियल में ही कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, प्लस आप वो हैंड से लूम में नहीं बन रही है, इट इज़ गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड इन पावर लूम विद लाइक in a day they are producing like 100, 200 or even 500 sarees, तो वहाँ पे कॉस्ट कट हो जाती है। तो द सेम साड़ी दैट वुड कॉस्ट यू लाइक 20,000 यू विल गेट इट इन 1,000 bucks। तो ये प्रॉब्लम है जो आर्टिसंस फेस कर रहे हैं, जो दीज वीवर्स आर फेसिंग, बिकॉज ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस लोगों के पास बहुत है। बट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है they cannot replace the original sarees because material is totally different. It will not hold that value that the original pure handloom साड़ी will hold. अगर हम दूसरे एस्पेक्ट से भी देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इको फ्रेंडली भी नहीं होगा। सेकेंड ऑफ ऑल की हमारे को मास प्रोड्यूस चीज़ें, तो उसके उसमें डिफरेंस आएंगे। और आपको ये जानना पड़ेगा कि जो एक हैंडलूम वाली साड़ी है ना, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी होगी, उसका नॉट जस्ट द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड बट द वे इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड और इट इज़ मेड इन अ लूम, इट उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये डिफरेंस है मेन। अभी दिस इज सच इतना अजीब सा पॉइंट मैं अभी बोलने वाली हूँ दैट समवन हु इज़ जस्ट ड्रेपिंग अ साड़ी इज़ गेटिंग 22 to 3 lakhs, ठीक है। एंड जो एक्चुअल में उस साड़ी के पीछे के जो वीवर्स हैं उनके लिए आजकल कोई पूछ भी नहीं रहा है। नो, बिकॉज एंड इफ यू सी देयर लिविंग कंडीशन, दे आर लिविंग लाइक इन अ 1-room होम विद देयर फैमिलीज, एंड दैट जस्ट लाइक हैज़ दैट मशीन, दैट लूम, जिसपे वो खुद से काम कर होते हैं। मतलब अगर आप एक बार ये जाके देखोगे एक साड़ी कैसे बनती है, यू विल अंडरस्टैंड
कि वो इतना प्राइस भी क्यों है उस साड़ी का। तो अब जो साड़ी बनाने का जो प्रोसेस है ना, आप ये समझो कि इट्स नॉट ऐसे भी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वीविंग। पहले वो यार्न आएगा, द सिल्क यार्न, ठीक है, जो एक्सट्रैक्ट होगा। उसके बाद उस यार्न को दे विल गेट इट डाइड। और सबसे अच्छी बात है, सिल्क पे जो डाई होती है ना, इट इज़ सो वाइब्रेंट बिकॉज उसका जो टेक्सचर है सिल्क का, और जैसे उसके ट्विस्ट्स होते हैं, जो ट्रायंगुलर ट्विस्ट्स होते हैं, उसकी वजह से उसका जो कलर निकल के आता है सिल्क पे, यू वुड हैव सीन कि सिल्क इतना ज़्यादा डिफरेंस पता लग जाता है कि नॉर्मल कॉटन के डाई में और सिल्क के डाई में। हाँ, तो इट इज़ वेरी वाइब्रेंट, और जो शाइन होती है ना वो अलग ही पता लगती है, साफ निकल के आती है डाई। तो जब वो डाई हो जाएगा, उसके बाद इट इज़ मतलब उसके वीविंग स्टार्ट होती है, उसके वेफ्ट और वाप जो है वो करा जाता है उसका। एंड देन द साड़ी, द क्लॉथ इज मेड। उसके बाद आपको एटलीस्ट मतलब 15-20 इवन लाइक मोर देन दैट, इतना दिन आपको लग जाएंगे जस्ट टू वीव दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ साड़ी। तो अब आप ये, द कॉस्ट इज जस्टिफाइड, द सिल्क वुड हैव अ प्राइस। एंड ऑल्सो 9 यार्ड साड़ीज को प्रॉपर वीव करना इज ऑल्सो नॉट अ स्मॉल, नॉट अ छोटी सी बात, बहुत बड़ी बात। वो 10 इवन अगर इफ दे आर टेकिंग लाइक से 15 days 20 days, तो उनकी कितनी मेहनत लग रही है, दे आर वर्किंग 8 hours a day, तो उनकी उसकी लेबर कॉस्ट वुड बी इंक्लूडेड। द सिल्क का जो अमाउंट होगा वो वुड बी इंक्लूडेड, है ना, सिल्क का प्राइस। देन द जरी का प्राइस, इफ द जरी इज प्योर जरी, सिल्क पे गोल्ड या फिर सिल्वर थ्रेड्स यूज हो रही हैं, तो उसका एडिशनल कॉस्ट है। तो इफ इट इज़ ऑल जस्टिफाइड इफ यू आर टेकिंग इट, बिकॉज रिमेंबर कि वो आपके पास हमेशा वैसे ही रहेगी। प्लस हमारे लिए तो एक किस्म से इन्वेस्टमेंट होगी ना, बट वो बाद में किसी के लिए कितना घर के सपोर्ट में काम आएगा किसी के, तो जस्टिफाइड है कि अगर वो साड़ी 1 लाख की मिल रही है तो उसके पीछे रीजंस हैं, फालतू में नहीं मिल रही है। एंड यू सी, एक साड़ी है समथिंग जो स्टार्ट भी कितने नॉर्मल वे से हुई कि एक प्रिंसेस चाय पी रही थी और उनके चाय के अंदर गिर गया था। तो आई थिंक उनका नेम क्या है, ज़ीलिंगशी। हाँ, तो इट इज़ समथिंग कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी छोटी सी चीज़ से इतना ज़्यादा कुछ बन सकता है। एंड आपको पता है जो एक्चुअली इट वाज डिस्कवर्ड बाय दिस चाइनीज प्रिंसेस, एंड चाइना डिडंट डिस्क्लोज इट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो वो उन्होंने अपना ये जो सिल्क का जो प्रोडक्शन था, दे केप्ट इट टू देमसेल्व्स, दे डिडंट वांट कि दे वांटेड टू एक्सपोर्ट इट टू डिफरेंट रीजन्स। और उन्होंने काफ़ी सालों तक, और हम ये बात कर रहे हैं 5000 साल पहले की, तो उस टाइम पे उन्होंने नहीं डिस्क्लोज किया ना, या फिर दे डिडंट वांट दिस टेक्निक टू गेट आउट ऑफ चाइना कि सिल्क कैसे वो मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं और कैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो दे वर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, दे वांटेड टू बी दैट। बट देन धीरे धीरे करके इंडिया में आया, देन जापान, कोरिया, थाईलैंड, these areas like they started making silk, and then even European countries started making silk. Even Silk Road जो नाम है वो इसी से था, क्योंकि ये रूट जो था from these, चाइना से लेके सारी एरियाज में जो एक्सपोर्ट हो रहा था, जो सिल्क एक्सपोर्ट वाला ही रूट था। एंड हाँ, तो एक एपिडेमिक आया था जिसकी वजह से देयर वर अ लॉस ऑफ सिल्क वॉर्म्स, इसकी वजह से सिल्क प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था। एंड काफ़ी टाइम तक लाइक पेरिस में, फ्रांस में, इवन चाइना में सिल्क की बहुत कमी हो गई थी। उसके बाद दैट वाज द टाइम व्हेन कॉटन आल्सो स्टार्टेड एंड गेटिंग प्रोड्यूस्ड। तो वहाँ पे फिर कॉटन वाज देयर टू लाइक मेक Replace इट, बट देन जो लग्जरी एक सिल्क देता है वो कहीं नहीं मिलता। दैट्स व्हाई सिल्क अभी तक भी, लाइक इन टूडेज टाइम ऑल्सो, सिल्क इज रिकग्नाइज्ड एज अ लग्जूरियस मटेरियल, एक्सपेंसिव एंड लग्जरियस। हाँ, तो धीरे धीरे करके थिंग्स वर बैक ऑन ट्रैक। जापान एंड आई थिंक चाइना स्टिल द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सिल्क। तो इट इज़ देयर, बट देन अभी तक भी no like fabric or no textile has ever replaced silk in terms of the luxurious feeling that it gives. बिल्कुल ट्रू। हमने मैं हिस्ट्री की बहुत बातें करती हूँ बिकॉज मैंने पढ़ी है थोड़ी बहुत ना हिस्ट्री, तो वहाँ पे हमें ये भी बताया गया था कि हम पुराने टाइम में तो ना सिल्क वॉज
कैटेगराइज विद कास्ट एंड जर्नलिज्म की, लाइक जो रॉयल्स हैं दे विल ओनली वेयर पर्पल वाला सिल्क या रॉयल ब्लू सिल्क, ये सब, एंड जो लोअर कास्ट है वो बेचारे कॉटन और खादी में आ जाते थे because it was not easily accessible at that time. ठीक है, it was produced in a limited quantity. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वो एपिडेमिक आया था तो फिर वो उसकी प्रोडक्शन खत्म हो गई थी तो फिर उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर it was not accessible to everyone. तो it remained confined to royals only, but now I think it is accessible. And I think हम बात कर रहे थे कि सिल्क और या फिर सिल्क साड़ीज एक्सपेंसिव है, इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट रेंजेस. आपको पहले अंडरस्टैंडिंग ये लानी पड़ेगी कि यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जहाँ से ले रहे हो दैट इज़ एन ऑथेंटिक सोर्स, राइट. उसके बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सीधे 10 या 15 हज़ार से कम साड़ी नहीं मिलने की आपको प्योर सिल्क की. ठीक है, जरी जिसमें भी प्योर जरी यूज़ होगी, जिसमें भी ज़्यादा सिल्वर गोल्ड यूज़ होगा, ऑब्वियसली दैट वुड बी एक्सपेंसिव एंड दैट ऑब्वियसली उसका प्राइस ज़्यादा होना भी चाहिए क्योंकि उसमें उतना अमाउंट ऑफ काम उतना लगा है, उसमें उतना रिसोर्सेज लगे हैं, उसमें यू नो इट होल्ड्स इट दैट मच ऑफ वैल्यू. बट देर आर साड़ीज़ जिसमें जरी यूज़ ही नहीं होती. ठीक है, दे आर कॉल्ड नो जरी साड़ीज़, देर इज़ नो जरी कांजीवरम्स इज़ वेल. तो उसके अंदर जो भी अगर थोड़ा बहुत बॉर्डर्स पे अगर काम भी होता है दैट इज़ ऑफ रेशम के धागों का काम, जो वीविंग होगी वो रेशम के धागों से होगी, तो ऑटोमेटिकली उस साड़ी का प्राइस कम हो जाएगा. इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट विद यू नो अ सर्टेन लाइक अमाउंट, तो आई थिंक आप नो जरी साड़ी से स्टार्ट कर सकते हो. कि मैं जैसे आप कह रहे हो ना कि कम प्राइस की भी साड़ीज़ आती हैं, तो मैं सेविंग करके सोच सकती हूँ कि मैं कम प्राइस पे स्टार्ट करना शुरू करूँ. हाँ, तो मतलब देयर आर वैरायटी. ठीक है, और सिल्क साड़ीज़ में भी एंड इवन डिफरेंट फैब्रिक्स में भी. जस्ट मेक श्योर दैट यू आर बाइंग फ्रॉम लाइक ऑथेंटिकेटेड sources. There are websites. I can recommend you Nalli Silks. It's a big brand, है ना, तो आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो कि उनकी दे वुड हैव अदर साड़ीज इज वेल. ऐसा नहीं है कि उनके पास टेस्टेड जरी वाली साड़ियाँ नहीं होंगी या फिर उनके पास और कोई मटेरियल की साड़ी नहीं होंगी. दे वुड हैव वैरायटी, बट देन इफ यू गो, इफ you ask them that this is the type of silk I want, this is the type of sari I want, they will have that. So buy from authenticated stores, buy from like places that hold a high trust value. ओके. एंड जैसे आई एम समवन जैसे नहीं है नॉलेज ना सिल्क साड़ीज़ की, या उनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो अगर हमारा कोई व्यूअर है या मैं ही हूँ, अगर मुझे साड़ी ख़रीदनी है, सपोज़ मैं किसी शॉप से ख़रीद रही हूँ, है ना, सो हाउ कैन आई यू नो फाइंड कि ये ओरिजिनल सिल्क है या ये फेक है, क्योंकि आजकल फेक तो बहुत आ रहे हैं. यू ऑल्सो सेड कि वो टेस्टेड वर्क में जो आ रहा है, पाउडर जरी आ रही है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये ओरिजिनल है? सी देखो, एक तो सबसे अच्छा देखो 2-3 चीज़ें. एक तो है कि आप देखना चाहते हो मटेरियल इज़ प्योर और नॉट. ठीक है, उसको देखने के अलग तरीके हैं. एक दूसरी चीज़ आप देखना चाह रहे हो कि ये पावर मटेरियल असली हो सकते हैं, असली सिल्क हो सकता है, असली जरी हो सकती है, बट बन वो पावर लूम पे रही है. दिस कुड बी वन ऑफ द केस. दूसरा केस हो सकता है कि क्या कहते हैं, मतलब हैंडलूम पे भी चाहिए, मुझे हैंडलूम भी चाहिए एंड मेरे को रियल मटेरियल चाहिए. तो फॉर मटेरियल इफ यू वांट टू चेक द मटेरियल, आई वुड सजेस्ट दैट यू pick one thread and burn that thread. It is called burn test. तो अब जब thread को burn करोगे, एक silk thread को, तो it will burn like a hair. जब हम hair burn करते हैं, it you know the kind of smell it gives. तो वैसी सिल्क में से आपको स्मेल आएगी. एंड नेचुरल फाइबर बर्न का अलग ही आता है. ट्रू, बर्न्स लाइक अ पाउडर, मतलब उसका जो ऐश होता है वो पाउडर की तरह होता है. बट इफ़ यू बर्न इट और वो प्लास्टिकी फील देता है और वो चिपक के यू नो एक बॉल बन जाता है, तो देन यू मीन इट्स लाइक पॉलिस्टर, प्लास्टिक है उसके अंदर. तो आप जब भी किसी शॉप पे जाएंगे सिल्क देखने, तो मेक श्योर आप अपने साथ एक लाइटर लेके जाए और उस साड़ी से थ्रेड निकालें. या इफ़ यू कैन डू इट. अगर शॉपकीपर आपको कह रहे हैं कर लो, इट्स ओके, आप पैसे मत देना बदले में, तो यू कैन डू इट. बट अगर ये भी नहीं कर सकते हम, तो हैंड, और मैं आपको बताती हूँ हैंडलूम को पहचानने के क्या तरीके होते हैं. हैंडलूम अगर आप देखोगे, जो साड़ीज़ आपको बिल्कुल परफेक्ट लग रही है ना, वीव आप देखो पीछे से बिल्कुल लाइंस बिल्कुल एक से कुछ एक इतनी सी भी उसके अंदर कमी नहीं लग रही आपको, बिल्कुल ऐसा लग रहा है पिक्चर परफेक्ट. तो दैट मीन्स इट्स फ्रॉम पावर लूम. हैंडलूम जो होता है ना, बिकॉज इट्स मेड बाय हैंड, तो इट विल हैव थोड़ी इरेगुलरिटीज, थोड़ा सा कुछ फॉल्ट्स या फिर थोड़ा इरेगुलरिटीज आपको पता चल जाएगा देख के कि ये मशीन ने नहीं बनाया, ये हाथ से बनी हुई चीज़ है. सिमिलरली हम कोई एम्ब्रॉयडरी देखते हैं ना, तो जो वो वाली एम्ब्रॉयडरी होगी आपकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल चिकनकारी अगर हम देखें, तो जो हैंड
वाली चिकनकारी होगी, इट विल हैव सम इरेगुलरिटीज, इट विल हैव सम सम फॉल्ट्स. बट जो मशीन वाली होगी ना चिकनकारी, वो बिल्कुल ऐसे होगी पिक्चर परफेक्ट. तो ये डिफरेंस है जो आप एक बारी नोटिस कर सकते हो. इवन एम्ब्रॉयडरीज के तो बैक साइड से ही पता लग जाता है कि वो हैंड की है या उसके. इनफैक्ट एंड पावर लूम में तो ये होता है ना कि वो एक बार डिज़ाइन उन्होंने प्रॉपर डाल दिया, मशीन में इंसर्ट कर दिया, एंड वो सेम एग्जैक्ट वैसे ही बन के निकल आती है. एवरी साड़ी वुड लुक एग्जैक्टली द सेम, बट हैंडलूम में एवरी साड़ी विल बी यूनिक. योर साड़ी will have certain things or irregularities that the other saree will not have. तो ये है डिफरेंस में हैंडलूम और पावरलूम का. एंड जरीज का भी आप you will, when you'll hold it, you'll understand. आप उसको थोड़ा सा, if you can, मतलब I don't know, shopkeepers will allow it, but then अगर आप उसकी जड़ी को थोड़ा सा आप स्क्रैच करके देखोगे, if it feels like उसमें से ऐसे पाउडरी हो रही है वो, तो then it's not like a real zari. एंड कांजीवरम का तो अगर आप उसको, मैंने जैसे बताया आपको, इट इज़ inside there would be a silk thread inside that zari. तो अगर आपको दिख रहा है वो, पहले वो आप देख रहे हो सिल्वर का थ्रेड के अंदर, आप जाके देख रहे हो इट्स अ सिल्क थ्रेड, रेड सिल्क थ्रेड, देन इट्स अ कांजीवरम जरी. ओके ओके. मैम आपने कभी वैसे बनते हुए देखी है हैंडलूम पे? नहीं, मैंने साड़ीज़ बनते हुए नहीं देखी हैं, बट येस मतलब आई हैव बिन टू अ हैंडलूम. मैंने देखा है कि यहाँ बनती है, बट एक्चुअल में बनती हुई नहीं देखी है. ओके ओके. ये भी एक ड्रीम है मेरा, देख के रहूँगी मैं कैसे बनती है. ओके ओके. अभी रिसेंटली वैसे देखा जाए ना, हमारी अब जो जनरेशन है, जो डिज़ाइनर्स भी आ गए हैं, हमारी सेलिब्रिटीज़ भी हैं, वो बहुत सपोर्ट कर रही हैं ओरिजिनल वर्क को. सो मैंने नोटिस किया है कि कुछ साउथ के साइड के जो डिज़ाइनर्स हैं ना, जैसे शिल्पा रेड्डी हो गई एंड गौरांग शाह हो गए, इन्होंने कांजीवरम साड़ीज़ में इतनी मॉडरेशंस लाई हैं ना, बट इन्होंने ट्रेडिशंस को भी फॉलो करते हुए मॉडरेशंस लेकर आए हैं. एंड मैंने ना विद्या बालन को बहुत देखा है, लाइक हम विद्या बालन को तो लाइक हम 5 के मैं सीरीज़ से देखती आ रही हूँ कि वो कैसे ग्रो हुई है इंडस्ट्री में. उनको अब हमेशा देखो वो साड़ीज़ में ही दिखेंगी आपको. यूजली कोई अवार्ड फंक्शन है, वो अपने घर पे भी ऑलमोस्ट साड़ी में इंटरव्यूज़ दे रही होती हैं. तो मतलब, एंड आई थिंक नॉट जस्ट विद्या बालन, यू विल सी, you would have seen Sridevi, she always used to wear sarees. रेखा मैम हो गई. रेखा मैम, ठीक है. एंड आई एम सो हैप्पी टू सी खुशी कपूर एंड जानवी कपूर, एंड दे वेयर साड़ीज प्रॉपर कांजीवरम और प्रॉपर साउथ सिल्क साड़ीज, एंड पूरा वो अटायर भी कैरी करती हैं. तो वेरी ट्रेडिशनल वीव्स एंड ट्रेडिशनल लाइक ड्रेप्स. तो बहुत अच्छा लगता है देख के. एंड आई थिंक इफ लाइक हम लोग भी फॉलो करें तो ये इतना जल्दी भी डाई नहीं होगा. ठीक है, इट इज स्टिल अलाइव, इट इज स्टिल किकिंग, इट नीड्स आवर सपोर्ट. एंड आई थिंक हम लोगों के सपोर्ट से ही ये वीवर्स की लाइफ बेटर हो सकती है. एंड मतलब obviously it is an art, it's like something that we need to preserve for our future generations. तो जैसे हमने बात करी ना कि हर एक साड़ी हर एक जगह को रिप्रेजेंट करती है, तो वो उस जगह के अंदर ही एक कहते हैं ना कि हिस्टोरिकल वे में आ जाती है उस चीज़ के लिए. तो वो प्रिजर्व करना बनता है उस चीज़ को. प्लस हमारे इंडिया के वीवर्स की मेहनत है उसके ऊपर, तो उसको बचाना भी हमारा ही एक ना वो होना चाहिए कि हमारा क्या कहते हैं, कर्तव्य होना चाहिए उस चीज़ को हमारा. और इनफैक्ट दीपिका पादुकोण ही देख लो, वो भी काफ़ी साड़ीज़ में, I've seen her in बनारसी साड़ीज़ a lot, तो उनको बनारसी साड़ी में मैंने भी बहुत दिखा है. एंड और कौन सी एक्ट्रेस रह गई, मतलब सभ्यसाची इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड इन साड़ीज के वे में ना. बट आई जस्ट लाइक बिलीव दिस कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो साड़ीज़ हैं दे शुड बी फ्रॉम अ डिज़ाइनर. बिल्कुल, ठीक है. सभ्यसाची या फिर मनीष मल्होत्रा पहनने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप एक साड़ी एंथुसियास्ट हो, आप सिंपल हैंडलूम की साड़ीज़ आप जाइए, आप वीवर्स ढूंढिए. ठीक है. इफ़ यू हैपन टू बी इन बनारस, गो find out where these weavers live, try to source these sarees directly from weavers. ठीक है. या फिर कोई वहाँ की जो लोकल शॉप्स हैं जहाँ पे ऑथेंटिक साड़ीज़ मिलेंगी, वहाँ जाइए, आप वहाँ से लीजिए. तो डिज़ाइनर से लेने का पॉइंट मुझे समझ नहीं आता है. मुझे समझ में आता है आप उस जगह पे जहाँ जा रहे हैं वहाँ की जो स्पेशलिटी है वहाँ से वो साड़ीज़ खरीदें. जैसे कि देखो, जो सिल्क है, अगर हम सिल्क साड़ीज़ की बात करें तो टेक्निकली जो सिल्क 4 तरीके का होता है. एक होता है अपना मलबरी सिल्क, 90% ऑलमोस्ट 85-90% मलबरी सिल्क की साड़ीज़ ही बनती हैं. ठीक है. तो इट इज़ अ डोमेस्टिकेटेड लाइक सिल्क वॉर्म वाला सिल्क.
तो इसकी काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखो तो काफ़ी ड्यूरेबल होती हैं साड़ीज़, काफ़ी बढ़िया चलती हैं, मस्त। और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिल्क भी मलबेरी सिल्क है। बनारसी सिल्क मलबेरी सिल्क से बनता है, कांजीवरम सिल्क इज़ फ्रॉम मलबेरी सिल्क, है ना। तो काफ़ी सबसे ज़्यादा सॉफ्ट, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा लग्जूरियस इज़ मलबेरी सिल्क। देन देर इज़ मूगा सिल्क, काफ़ी रेयर है, एंड इट कम्स फ्रॉम असम। असम का जो अलग तरीके के ये सिल्क वॉर्म्स है। एरी सिल्क नहीं आता? कौन सा? एरी, ERI वाला, वो भी असम से आता है। इट इज़ दोनों तो असम जो से 4 आते हैं। सिल्क्स हैं, मलबेरी सिल्क, देन मूगा सिल्क, देन एरी सिल्क एंड देन टसर सिल्क। ये ब्रॉड अगर हम देखें तो ये 4 टाइप के सिल्क्स हैं। तो जो मूगा सिल्क है, इट इज़ वेरी रेयर, एंड ये एक गोल्डन और एक बहुत ही अलग वाइब्रेंट सी शीन देता है, इसकी ये स्पेशलिटी है। एंड विद टाइम ये और ज़्यादा शाइन करता है। सो विद एवरी वॉश, विद एवरी ईयर, it passes, it becomes more lustrous. तो उसकी वो क्वालिटी है। चीज हम लोग जितना धोते हैं वो उतनी फेड होने लगती है, एंड यहाँ अपोजिट है। हाँ, मतलब you have to take care of it. There are certain rules how you know maintain it या wash it, but then with years it gets better. तो it is famous for that. काफ़ी expensive है but काफ़ी rare भी है। तो सेकंड नंबर पे मूगा सिल्क आता है। ऐसे जैसे आप ये असम से है तो एरी सिल्क भी असम से, बट एरी सिल्क इज इसको ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अहिंसा सिल्क, पीस सिल्क, क्योंकि इस पे ना जो ओपन एंडेड कुकून है उसमें से सिल्क निकाल के बनता है। तो इट्स लाइक इसमें कोई सिल्क वॉर्म को मारा नहीं जाता, ठीक है, बॉयल नहीं करा जाता। तो ये बहुत ही एथिकली सोर्स्ड सिल्क है, और यही सिल्क है जो ऐसे बुद्धिस्ट्स हैं, दे वेयर दिस सिल्क ओनली, ठीक है। तो इसके अलावा जो मैंने कहा था टसर सिल्क, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोसा सिल्क, ये बनता है वाइल्ड सिल्क वॉर्म से। अभी जैसे हमारा मलबेरी बन रहा था डोमेस्टिकेटेड से, ये वाला वाइल्ड वाले बन से बनता है, एंड इट इज़ टेक्सचर अलग हो जाता है। इन सब सिल्क्स का टेक्सचर थोड़ा थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो इस वाले का टेक्सचर है थोड़ा सा कोर्स में, मलबेरी थोड़ा सॉफ्ट में हो जाता है, ये कोर्स में थोड़ा कोर्स, थोड़ा हार्ड है इसका टसर सिल्क का। एंड जैसे इसकी ही अलग अलग वेराइटी भी है, ठीक है, टसर सिल्क की। संबलपुर, हाँ संबलपुर नाम है उसका। हाँ, संबलपुरी सिल्क है जो एक, वो भी इज़ अ काइंड ऑफ टसर सिल्क। तो इसके अलावा कोसा सिल्क, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप का टसर सिल्क होता है, अलग अलग नाम हो जाते हैं उसके। बट देन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इवन लाइक ये अपना बिहार, यहाँ पे सब, यहाँ टसर सिल्क काफ़ी क्या कहते हैं प्रोड्यूस होता है। एंड जस्ट दैट इसकी जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। सबके ओरिजिन्स इन चारों टाइप के अलग अलग हैं, और अलग अलग टेक्सचर है, अलग अलग तरीके से ये बनता है। नाउ अब सबसे ज़्यादा जैसे मलबेरी सिल्क कॉमन है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है हर जगह वाइडली। मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा था कि आपको ये पता है मुंबई में वो लावनी वाली जो साड़ीज़ होती हैं, लावनी, वो कैसे, वो भी सिल्क साड़ीज़ होती हैं, वो नॉर्मल भी? मैं वही बता रही हूँ, टेक्सचर अलग हो जाएगा आपका, ठीक है, आपका उस पर वीव अलग हो जाएगा। आई थिंक लावनी साड़ी का जो ड्रेपिंग है वो अलग है, बाकी तो इट इज़ अ सिल्क साड़ी ओनली। तो काफ़ी चीज़ें कुछ कुछ अलग हो जाती हैं, एंड यू नो विद डिफरेंट रीजन्स द साड़ी का ड्रेप चेंजेस, द वीव चेंजेस, द मटेरियल चेंजेस। तो ये सब मेन डिफरेंस है। Okay. I really love how tussar feels very thick, durable, but then at the same time it has a different luster. और जो अपना ये टसर सिल्क होता है ना, ये थोड़ा सा लाइट कलर्स में ज़्यादा होता है। Okay. जैसे बेज और येलोइश, ये वाले कलर्स में होता है टसर सिल्क ज़्यादातर। मैं सच बताऊँ, मैंने आज तक सिल्क साड़ी को ऐसे टच भी नहीं किया है। मेरी मम्मा हाथ नहीं लगाने देती मुझे, इतना प्रिजर्व करके रखा है। और मतलब मैंने ये भी सुना है कि इनको ना हर कुछ टाइम बाद इनकी फोल्डिंग चेंज कर देनी चाहिए, कुछ उनका सीन होता है। टेक केयर वगैरह इनकी बताओ, क्योंकि मैं तो इन सब चीज़ों में ज़ीरो हूँ मैम, मुझे तो पता ही नहीं है सिल्क साड़ीज़ की टेक केयर कैसे। तो हमारे व्यूवर्स के लिए कि अगर आप लोग सिल्क साड़ी परचेज़ कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाए उनको संभाल के रखने के लिए? आई वुड सजेस्ट आप हैंग मत करो साड़ीज़ को, बिकॉज वो हैंग करने से जो उसका मटेरियल है ना वो थोड़ा ढलक जाता है। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप उसको तय करके रखो या फोल्ड करके रखो। एंड वो जो फोल्ड है आप उसको एक कॉटन का क्लॉथ में रख सकते हो। हम मतलब आई हैव सीन माई मॉम डूइंग इट इन अ सिंपल पीस ऑफ क्लॉथ, बट देन नाउ अ डेज यू गेट साड़ी के बैग्स ऑल्सो, कॉटन के कपड़े के ही बनते हैं वो।
तो यू कैन ईजिली फाइंड इट ऑन एनी मार्केट प्लेस, अमेजोन वगैरह, मीशो पे भी मिल जाएंगे, तो आप उनको लाओ, उसमें साड़ीज़ रखो, बट मेक श्योर आप एवरी लाइक 6 months और 8 months आप उन साड़ीज़ को निकाल रहे हो. इफ़ यू कैन गेट देम सम एयर, तो आप उनको प्लीज़ थोड़ी सी हवा खिलाओ, ठीक है, पहन के निकलो बाहर. बट अदरवाइज ऑल्सो अगर आप नहीं पहन पा रहे हो तो जस्ट गेट देम आउट, ठीक है, उनकी जो तय है वो खोल के, ठीक है, यू कैन जस्ट लाई देम ऑन योर बेड, थोड़ी हवा लगने दो, और उसके बाद उसका फोल्ड चेंज कर दो, तो वो क्रीजेस पे से ख़राब नहीं होएगी आपकी साड़ी, ठीक है, वो फोल्ड्स पे से ख़राब होनी स्टार्ट होती हैं सिल्क साड़ीज़. तो दैट्स व्हाट यू कैन डू, वन थिंग. द अदर थिंग इज़ आई रिसेंटली डिस्कवर्ड इट. So this is what I practice. I keep them folded, and after every 6-8 months, I change the fold, keep them under my fan so that it gets some air. But then recently I discovered कि आप अपने साड़ीज़ को fold करने की बजाय अगर आप roll करके रखो, that is the best thing that you can do, because उससे उसमें folds ही नहीं आएंगे. एक्चुअली कपड़ों की शॉप पे ना शायद साड़ीज को वो फोल्ड करके ही लगाते हैं. In handlooms also, when you'll go to a handloom store, तो वहाँ पे वो उसको ऐसे उसी में ही फोल्ड करके वो उसमें रोल करके रखते हैं. बट मेक श्योर वो जो रोल जिस पे आप कर रहे हो वो जंग ना लगा हुआ हो, या फिर वो मतलब इट इज लाइक इट कुड बी वुड, हाँ, फैब्रिक को. ओके. तो वो बस ध्यान रखना है. आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ स्टोरिंग योर साड़ी. उसके ऊपर आप ऑब्वियसली एक कॉटन क्लॉथ रैप कर सकते हो, बट देन इट वुड बी रोल्ड एंड नॉट फोल्डेड. मुझे ना याद नहीं आ रहा, आई थिंक मैंने ये किसी बॉलीवुड या पता नहीं साउथ इंडियन मूवी में ना मैंने एक सीन में देखा है. पुरानी मूवी थी वो थोड़ी, कि उसमें मदर शायद अलमारी खोल रही है और उसमें साड़ीज़ के लिए ना उन्होंने अलग से कॉर्नर, क्योंकि तब तो कैबिनेट जैसी होती थी ना उनकी अलमीराज भी उधर, तो उन्होंने वहाँ पे साड़ीज़ ऐसे फोल्ड करके रोल करके लगाई हुई थी. दैट इज़ द बेस्ट वे. हमारा अल्टीमेट पर्पज़ ये होना चाहिए कि साड़ीज़ में ऐसे ये फोल्ड्स जो हैं वो बैठे ना. अगर वो सालों साल ऐसे रखी रहेगी तो फोल्ड वो साड़ीज़ में बैठ जाएंगे एंड इट कैन टियर अपार्ट फ्रॉम देयर, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा. The other things I would suggest is कि आप अपना, जैसे आप whenever you are using perfume, don't use it directly on your साड़ी, ठीक है. उस पर जरी होगा, वो जरी का कलर चेंज कर सकता है, या फिर it can leave a stain or a mark. केमिकल्स वैसे भी ओरिजिनल चीज़ों को फेड कर ही देते हैं. तो just make sure कि आप, I तो like you don't spray perfume on your jewelry, don't spray perfume on your sarees also. And whenever you're wearing it, when every time you can't get it dry cleaned, it's obviously understood. तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ी देर के लिए उसको मतलब हवा में रख दो, उसके बाद वो उसको आराम से फोल्ड करके आप स्टोर कर सकते हो. ओके. मतलब आपके माइंड में कोई आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी हो जिनको देख के आपको लगाओ कि शी वेयर्स और ड्रेप साड़ी सो परफेक्टली, या किसी को इंस्पायर हो कि आपको लगाओ कि कांजीवरम साड़ी मैं ऐसी लूँगी? एज आई टोल्ड यू, डॉली जैन, शी इज़ माई फेवरेट व्हेन इट कम्स टू ड्रेप्स, ठीक है. एंड देन आई रियली लाइक मासूम मीनावाला, ठीक है. वो जो मतलब द वे शी काइंड ऑफ preaches about Indian textiles, and the way she kind of is a torch bearer for Indian textile industry. सबसे स्ट्रॉन्ग अभी वही चल रही है जिन्होंने सपोर्ट किया है इंडियन वीवर्स या टेक्सटाइल्स वगैरह को, वो भी फॉरेन लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है. मेरे को भी बहुत अच्छी लगती हैं. 2018-20 से शायद मैं 2018 और 19 से मैं उन्हें फॉलो कर रही हूँ. तो या वो भी काफ़ी अच्छा कर रही है. तो उनको देख के आपको ऐसा मतलब उनकी कोई साड़ी आपको पसंद आई? मतलब आई गेट टू लर्न फ्रॉम हर अ लॉट, ठीक है. तो इसके अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ साड़ी इन्फ्लुएंसेस ऑल्सो. अनदर साड़ी इन्फ्लुएंसर दैट आई लव इज़ विजय लक्ष्मी छाबड़ा. उनकी जो स्टोरीज है ना विद हर साड़ीज़, मतलब शी राइट्स लॉन्ग पोस्ट, तो अपना पूरा साड़ी का एक्सप्लेन करती हैं, उसकी कहानियाँ हैं उनकी साड़ीज़ की. तो आई थिंक द वे शी एक्सप्लेन्स डिफरेंट साड़ीज़, और उनकी जो टसर सिल्क की साड़ीज़ की जो स्टोरीज़ हैं, आई रियली लाइक, आई एम लाइक ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय हर कलेक्शन, बाय द वे शी पेन्स इट डाउन. तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे साड़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि हैंडलूम और प्योर सिल्क या फिर एनी अदर मटेरियल जो भी हैं, ये साड़ीज़ को बहुत प्रमोट कर रहे हैं. दे आर डूइंग अ रियली गुड जॉब. I also came across this page जहाँ पे ये लोग vintage sarees they're selling
Okay. लाइक Something interesting for me. हाँ, तो ये इंस्टाग्राम पेज है, इट्स वन दैट आई एम फॉलोइंग इज संस्कृति विंटेज साड़ीज़. तो यू कैन बाय साड़ीज़, विंटेज साड़ी से 50 साल पुरानी या फिर 40 साल पुरानी साड़ीज़ from them, or you can even sell your sarees there. So I Okay. think really great initiatives. A lot of people, they really want to treasure vintage pieces, but मिलते कहाँ हैं यार. बिल्कुल. तुम्हारे अगर फैमिली में किसी पुरानी तुम्हें नहीं मिल रही है तो you can really go out there and buy from these pages. एंड इवन जिनको आई थिंक पता है कि क्या वैल्यू है इस चीज़ की, वो तो डेफिनेटली हाँ. क्रेव करेंगे. एंड आई थिंक इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया ने ना इन सब चीज़ों के लिए ईजी भी किया है कि हमें पता भी चल रहा है. एंड आप अपने घर से कौन सी साड़ीज़ उठा के लाए हो? कि एक होता है ना कि मदर के क्लोजेट में से होती है सबके पास, ये लेके जाओगी, ये लेके जाओगी, ये लेके जाओगी, तो आप कौन सी लेकर आए? आई हैव वन पटोला साड़ी. इट्स नॉट पटन पटोला, मतलब वो तो डबल इकट की होती है, ये सिंगल इकट वाली पटोला साड़ी है. तो एक वो है मेरे पास, एक मेरे पास बनारसी साड़ी है. यस, एंड देर इज़ वन लाइक, एक सेकेंड, देर इज़ वन तंचुई. इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ बनारसी साड़ी. ओके. तो वो है. तो आई हैव अ कपल ऑफ साड़ीज़, बट मतलब आई हैव हर्ड इट फ्रॉम माई नेबर. उनके पास तो लाइक आई थिंक 50-60 ईयर्स ओल्ड साड़ीज़ हैं उनकी मॉम की, एंड दो साड़ीज़ एक्चुअली हैव रियल सिल्वर एंड गोल्ड साड़ीज़. तो आप सोचो कि इन साड़ीज़ की रीसेल वैल्यू भी कितनी ज़्यादा इंटैक्ट है, होगी. क्योंकि द अमाउंट ऑफ गोल्ड दैट इट कंटेन्स वो गोल्ड की वैल्यू पे ही बिकता है. बिल्कुल. वो आज के गोल्ड की वैल्यू पे बिकेगा, राइट? तो इट स्टिल होल्ड वैल्यू एंड यू कैन लाइक रीसेल देम एंड गेट योर मनी. तो विंटेज साड़ीज़ आर सम पीसेस दैट आर एक्चुअली ट्रेजर्स. बिल्कुल. तो मैम मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइक मुझे मेरे मम्मा की अलमारी से छीन के ही जानी पड़ेगी साड़ी. आप भी कोई छीन के लाए तो ये आपको खुशी खुशी नहीं, मैं भी छीन के ही लाई हूँ, बिकॉज सबको ना अपनी साड़ियाँ बहुत पसंद प्यारी होती हैं. बहुत प्यारी होती हैं. तो उनको भी ये था कि नहीं अपनी नहीं ले लो, तो मेरी मत लेके जाओ. तो आई ट्राइड अनदर मेथड. What I did is I got her new sarees and I took her olds. तो ये आप भी ट्राई कर सकते हो, बट देन मैं ट्राई तो क्या ही कर सकती हूँ. मम्मा आप पहनती नहीं साड़ी, तो मुझे मिल भी जाएंगे, बस थोड़ा सा मुझे इमोशनल करनी पड़ेगी, ब्लैकमेल करना पड़ेगा, दे दो. और मेक श्योर कि आप उनका ध्यान रखो. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. उसके अलावा तो आप जैसे भी पहनना चाहो पहननी चाहिए. आजकल तो साड़ीज़ में ना काफ़ी मॉडिफिकेशंस वगैरह आ गई हैं. तो प्री स्टिच के अलावा ऐसी और कोई चीज़ जो आपको ऐसा लगता है कि ये ट्रेडिशंस को अलग कर रही है या ये नहीं I होना am चाहिए really था? cool with how people wear it with different blouses या crop tops. I like that stuff, ठीक है, because you're just being creative there. That's बिल्कुल. okay. But what I don't like is people making sarees like getting it stitched like an outfit. तो वो साड़ी तो कहीं से लगती नहीं है. It looks like something else. It looks like a gown where तो मेरे को वो थोड़ा समझ नहीं आता है. जस्ट लेट साड़ी बी लाइक साड़ी. हाँ, बिल्कुल. तो वो अलग चीज़ है. अदरवाइज आप बाकी आप ड्रेप आपको जैसे करनी है करो. तो आज चारुल मैम से हमने ये सीखा कि सिल्क साड़ीज़ में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, उनकी टेक केयर कैसे कर सकते हो, एंड अगर आप मेरी तरह बिगनर हो तो आप अपनी मम्मी की साड़ी कैसे छीन सकते हो, वो भी मैम ने हमें टिप्स दिए हैं. एंड प्लस आई होप आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी समझ आया हो कि हमें हमारे वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि हर साड़ी की वैल्यू के पीछे रीज़न है. फालतू में कोई भी 1 लाख की साड़ी नहीं देगा. एंड साड़ी इंडिया की बहुत टाइम से चलती आ रही एक इंडियन लेगेसी कह सकते हैं हम इसे. तो हमें इसे प्रिजर्व करना है, सपोर्ट करना है. तो मैं साड़ी ज़रूर पहनूंगी, ख़रीदूंगी. आई होप आप लोग भी यही करो. एंड आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, आपको हमारे गेस्ट अच्छे लगे हों, एंड जो कि वैसे इतनी सुंदर सिल्क साड़ी पहन के आए हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम. थैंक यू आशी फॉर हैविंग मी हियर. एंड आई रियली फील एंड आई बिलीव कि with people like you or people who are taking interest in textiles, Indian textiles and the Indian traditional weaves, it is not going anywhere. And I think जानी भी नहीं चाहिए, ठीक है. It is our duty to take it and like support it and take it forward for our future generations. Or the least you can do is आप मतलब just make sure that you are an informed customer and an informed buyer. Whenever you go out and buy a साड़ी, just make sure
what you are buying, from where you are buying, and how is it, how it is, Going like to sourced. value you, yeah. ऑल्सो हाउ इट इज़ सोर्स्ड, कौन से रीजन से आ रही है, कौन वीवर्स हैं इनके, अगर आप जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है प्लीज़ गेट दैट. आई मेड वन मिस्टेक, आई रियली फील दैट, आई रियली फील बैड नाउ दैट आई डिडंट डू इट एट माई वेडिंग. तो हम लोग काफ़ी एक्सपेंसिव लहंगेज ले लेते हैं ना, 1 लाख 2 लाख, एंड दे कीप ऑन स्टेइंग इन आवर वार्डरोब, क्योंकि वो ब्राइडल लहंगे होते हैं, दे आर लाइक सुपर हैवी, तो वो कभी निकल नहीं पाते हैं. इट्स बिन 2 years लाइक टू माई वेडिंग, एंड आज भी मैं कितना भी चाह लूँ मैं नहीं उसको निकाल के पहन सकती बिकॉज ऑफ इट्स हैवीनेस. थोड़ा बहुत आप एक्सपेरिमेंट कर लोगे, चलो आपने एक बारी निकाल के और पहन लिया, बट यू कैन नॉट experiment a lot. But then if I had bought a साड़ी instead of a लहंगा, मैं खुद भी उसको काफ़ी बार repurpose कर पाती with different blouses, with different drapes, and my my mom or my mom-in-law could wear it, or my friends, my sister. It could be worn so many ways and by so many people, or not just me, even my daughter could use it someday. तो मेरे को ये समझ में आता है कि हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख डिज़ाइनर लहंगाज में लगा देते हैं. इट इज़ बेटर, एंड आई रियली लव दिस अबाउट साउथ इंडियन वेडिंग्स. दे वेयर ट्रेडिशनल कांजीवरम साड़ीज एंड दे पास इट टू जनरेशन ahead. तो मुझे वो, आई रियली वॉन्ट टू डू दैट here, and I really feel that it is building a very sustainable wardrobe for you, as well as it's taking a place in your wardrobe that is very close to your heart, क्योंकि वो काफ़ी आप जगह पहन सकते हो, रीवेयर कर सकते हो, रीस्टाइल कर सकते हो. दैट्स ट्रू. मैं भी ये चीज़ का ध्यान रखूंगी अब अपनी शादी पे. राइट. सो वी वुड लाइक टू एंड दिस पॉडकास्ट हियर, एंड हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत जल्दी. टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फैशन ब्रू, एंड बी सेफ, बी काइंड. थैंक यू. Bye bye. Bye.